नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज इज अ मेडन बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज सेट टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आप सभी ने आंसर जापान दिया था और भारत ने जापान के साथ पहली ये बाइलेटरल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज की है। ध्यान रखेंगे, और जापान की नहीं है मतलब होगी, और इसको जापान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो पहले दिन से 15 दिन तक इसको लगातार देखिए। अब 15 दिन के बाद अगर आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद होता है तो आप इसको रेगुलर आगे तक फॉलो कर सकते हैं, जब तक आपका कोई एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा ये। आज का पहला क्वेश्चन है, लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क न्यू ईयर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो लोसार महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नए वर्ष का त्यौहार है? आंसर होगा, और ये नए वर्ष में कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है लद्दाख में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो लद्दाख में नए साल के रूप में लोसार महोत्सव को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको 24 दिसंबर 2022 को ऑब्जर्व किया गया और लोसार फेस्टिवल लद्दाख का है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोसार फेस्टिवल, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से नए जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आप अब रिवाइज करते हैं हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बनाई गई जिसकी टोटल लेंथ 12.89 किलोमीटर है, और ये कहाँ बनाई गई? तो बनिहाल कटरा रेलवे लाइन में बनाई गई, जम्मू कश्मीर में। सेला पास टनल BRO के द्वारा चाइना बॉर्डर को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है। ध्यान रखेंगे, गमोसा जो कि एक प्रकार का मतलब गमछा है, और असम के लिए इसको GI टैग मिला है। तंदूर रेड ग्राम जो तेलंगाना के लिए इसको GI टैग मिला है, और लद्दाख का एप्रिकॉट एक फ्रूट है, उसके लिए इसको GI टैग मिला है। इंडिया की इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसने साइक्लोन मेंडस आने की चेतावनी दी थी, और ये चेन्नई के कुछ रीजन्स में आया था, इसका नामकरण UAE ने किया था। नागपुर मेट्रो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया क्योंकि इन्होंने लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज को डेवलप किया। लॉन्गेस्ट मेट्रो डबल डेकर ब्रिज नागपुर मेट्रो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और फसाई ने हिमालयन याक को फूड एनिमल के रूप में घोषित किया। कटक बलि यात्रा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है पुष्पा कमल दहल को, जिनका नाम प्रचंड है। क्या? पुष्पा कमल दहल को। ये चाइनीज माने जाते हैं, और अब भारत को अलग तरीके की राजनीति, अलग तरीके की जो इंटरनेशनल रिलेशन है नेपाल के साथ करने होंगे। याद रखिएगा, पुष्पा जो कि आप देख रहे हैं ये है पुष्पा, और ये विद्या देवी भंडारी हैं, नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। यहाँ पर बात करें तो पुष्पा कमल दहल को प्राइम मिनिस्टर चुना गया है 25 दिसंबर को। याद रखेंगे, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ बाउंड्री को टच करता है। सबसे लंबी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ टच होती है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो CPN मॉइस सेंटर की चीफ है पुष्पा कमल दहल, इनको
नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया नेपाल का। स्पेन, जिसने नए ट्रांसजेंडर लॉ को पास किया है 16 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए। इंडिया से बिलोंग करते हैं लियो वराडकर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। और बैंक नोट पर, यूके के बैंक नोट पर किंग चार्ल्स की अब इमेज आएगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म जो एनाकोंडा शेप का होगा उसको दुबई के डेजर्ट में सेटअप किया जा रहा है। ईरान, जिसको यूनाइटेड नेशन कमीशन से सस्पेंड कर दिया गया है स्टेटस ऑफ वुमेन की वजह से। रशिया ने इराक को पीछे कर दिया ऑयल सप्लाई करने में भारत को नवंबर के महीने में। न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर सिगरेट बेचने का प्रोहिबिशन कर दिया है। जो बच्चे जनवरी 2009 से बाद में पैदा होंगे उनको सिगरेट आप नहीं बेच सकते। नेपाल, जहाँ पर 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 ऑब्जर्व हो रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी रोम, इटली की कैपिटल रोम में ऑर्गेनाइज कराई गई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है आर्ट्रे, जिन्होंने पेड्रो कास्टिलो की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक ई बुक हमने लॉन्च कर रखी है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर को बेहतर करने में बहुत अहम रोल अदा करेगा, साथ साथ आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। 10 महीने का इसमें करंट अफेयर कवर किया गया है। टोटल 2600 क्वेश्चन इसमें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनकोवैक which was approved as a intranational booster dose for COVID is manufactured by which institution? देखिए, भारत देश में दोबारा से कोरोना वायरस कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है। चाइना में जो फैल रहा है ओमिक्रॉन का वेरिएंट वो भारत में देखा जा रहा है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग केसेस को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि अब लोगों को जो बूस्टर डोज है वो दिया जाएगा, और वो कौन सा होगा? तो इनकोवैक होगा, और ये नाक के माध्यम से दिया जाएगा। और इसको कौन देगा? तो भारत बायोटेक को इसको अप्रूव किया गया है। किसको? इस प्रकार से नाक के माध्यम से आपको वैक्सीन को दिया जाएगा, बूस्टर डोज को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसको लीड कर रहे हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको इनकोवैक बूस्टर डोज नेज़ल के माध्यम से दिया जाएगा। जिसको कौन लीड करेगा भारत में? तो भारत बायोटेक इसको लीड करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वीर बाल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, साहिबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। इनकी बहादुरी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिकल डे 22 दिसंबर, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, और प्राइम मिनिस्टर जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? तो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर होगा सितिवेनी रुबका। कौन? सितिवेनी रबुका। याद रखिएगा, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये है सितिवेनी रबुका, जिनको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर फिजी का। ये 12th प्राइम मिनिस्टर होंगे फिजी के। आपको बता दूं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहले भी सर्व किया हुआ है 1992 से लेकर 1999 तक।
दोबारा से ये बने हैं, ध्यान रखिएगा। रबुका इस समय पर पीपल अलायंस पार्टी के हेड हैं। यहाँ पर बात की जाए फिजी की, तो फिजी की कैपिटल सुआ है, करेंसी फिजियन डॉलर है, प्रेसिडेंट विलियम कोट्टेनीवेरे है। कौन? कोट्टोनीवेरे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द वर्ल्ड्स 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? तो दुनिया की 12वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? आंसर होगा ये भारत की पीवी सिंधु है। कौन? पीवी सिंधु। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना हैदराबाद से भारत के बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं और भारत को इस समय पर ये महिलाओं में लीड कर रही हैं। पीवी सिंधु 12वें स्पॉट पर रही दुनिया में जितनी भी महिला प्लेयर हैं उनमें कमाने के मामले में। ध्यान रखिएगा, दुनिया में अगर बात की जाए तो टॉप पोजीशन पर नाओमी ओसाका है, और जो क्या करती हैं, टेनिस खेलती हैं और जापान से बिलोंग करती हैं, वो पहली पोजीशन पर है। लेकिन भारत की 12वें नंबर पर है पीवी सिंधु। पहले आपको याद रखना है और जो 12वीं पोजीशन है वो याद रखनी है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत 7th पोजीशन से 3rd पोजीशन पर आ गया है ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में। इसमें टॉप पर कौन? चाइना है। भारत 61 रैंक पर है, किसमें? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 है। दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे पोजीशन पर कोई भी नहीं है। 4th पोजीशन पर डेनमार्क है। फोर्ब्स के द्वारा रिलायंस को बेस्ट एम्प्लॉयर, भारत के बेस्ट एम्प्लॉयर की जो रैंकिंग है उसमें टॉप माना गया और दुनिया में इसकी 20 रैंक है। अगर दुनिया में टॉप पोजीशन की बात की जाए तो सैमसंग का नंबर आता है। दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 10th नंबर पर बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुनिया का माना गया। HCL के शिव नादर मोस्ट जेनरस फिलेंट्रॉफिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा दान करने में 2022 में आगे रहे। हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पोजीशन पर रहा। और अगर बात की जाए छोटे राज्यों की तो उसमें सिक्किम टॉप पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही 121 देशों में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन स्क्वाड फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर होगा भारतीय टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। कौन? हरमनप्रीत सिंह। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हरमनप्रीत सिंह को 18 मेंबर्स की जो भारतीय टीम का स्क्वाड है उसका कैप्टन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री हैज़ नेम्ड 1 स्टार आफ्टर हुज नेम्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो एक तारे का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बर्थ एनिवर्सरी पर बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। उसी समय पर एक तारे का नाम, क्लोजेस्ट स्टार का नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? तो कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा? आंसर होगा ये करेगा रसिया। आपको पता है भारत से काफ़ी व्यापार चल रहा है रशिया का, और भारत अपने रुपए और रूबल में व्यापार कर रहा है रशिया से। तो जो भी इंटरनेशनली प्रतिबंध लगे हुए हैं रशिया पर, कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा और भारत को वो आराम से भारत के साथ व्यापार कर रहा है। तो भारत को 2 मिसाइल दी जाएंगी रशिया के द्वारा S-400। कब? जनवरी और फरवरी तक। आगे बात करें,
आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, इंडियन रेलवे ओपन्स नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो भारतीय रेलवे ने किस जगह पर लॉन्गेस्ट एस्केप टनल को लॉन्च किया, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।